Hi friends, welcome to Novel Academy, your online learning partner. So friends, आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिनोमियल्स. व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स? सो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स. तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ वेरिएबल. तो पॉलिनोमियल्स को जानने के पहले हमको जानना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या है. तो व्हाट इज़ वेरिएबल? तो वेरिएबल में हम कह सकते हैं कि दिस इज़ वन काइंड ऑफ सिंबल. ओके, अब ये जो सिंबल है विच टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू. तो ये जो वेरिएबल्स है इसको हम क्या बोलते हैं कि ये वन काइंड ऑफ सिंबल है विच टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू. मीन्स इसके एग्जांपल्स कह सकते हैं हम लोग कि जैसे कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में x आ सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में y आ सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में z आता है. तो ये x आना, y आना, z आना. और एग्जांपल तरीके से हम लोग देखते हैं कि भाई 5x आ गया. तो ये 5x में जो x है वो वेरिएबल है. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल 7y आ गया, 8z आ गया. तो दिस इज ऑल काइंड ऑफ x, y एंड z आर वेरिएबल. ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखेंगे. हमको पता चल गया वेरिएबल्स किसको कहते हैं. तो वेरिएबल इज अ सिंबल विच टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, सो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे व्हाट इज टर्म. तब टर्म क्या है तो वो भी देख लेंगे हम लोग. तो टर्म किसको कहते हैं? तो हमने देखा हुआ है, हम लोग कई बार सुनते हैं कि हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म. ओके, ऐसे हमने वर्ड्स सुने हुए हैं. तो टर्म्स किसको कहेंगे? जैसे कि भाई मैंने समझ लो कि ये आया 5x. तो 5x पूरी एक टर्म है. 7x या 7y ये पूरी एक टर्म है. ओके फ्रेंड्स, 8x² तो ये भी टर्म है. 8z ये भी एक टर्म है. तो ये टर्म के अंदर समझ लो कि ये 5x के अंदर जो 5 है, ये 5 जो है इसका कोएफिशिएंट है. 5x में 5 जो है वो कोएफिशिएंट है x का. 7y के अंदर 7 जो है वो y का कोएफिशिएंट है. 8x² में 8 जो है वो x² का कोएफिशिएंट है. तो मीन्स ये सारे जो है इसको हम बोलेंगे टर्म्स. तो किसी में कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, किसी में लीनियर होते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्म्स हमको देखने मिलते हैं. अब आगे बात करें तो पॉलिनोमियल. अब ऐसे पॉलिनोमियल, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल. अब ये पॉलिनोमियल के अंदर जिसके अंदर हैविंग है मतलब है वन टर्म. ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर वन टर्म है, तो वन टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल. वन टर्म वाले पॉलिनोमियल्स में वन टर्म भी आते हैं, टू टर्म्स भी आते हैं, थ्री टर्म्स भी आते हैं. तो जो पॉलिनोमियल्स के अंदर वन टर्म है उसको हम बोलेंगे मोनोमियल. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल में मैंने दिया 5x, तो ये हमारा एक मोनोमियल हुआ. क्यों? बीच में ना प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 7y, तो ये भी हो गया मोनोमियल. तो ये भी टर्म्स है, यहाँ पर है ये मोनोमियल सारे के सारे, और ये सब टर्म्स है. ओके फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने लिया 8z. तो ये सारे जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे टर्म्स जो है वो मोनोमियल है. तो फिर सर आप पूछोगे सर ये मोनोमियल है तो दूसरे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं? तो मैं आपको बोलूँगा कि ये हो गया जिसके अंदर वन टर्म है उसको हम बोलेंगे मोनोमियल. इसी तरह अगर टू टर्म्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल. अगर थ्री टर्म्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल. तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल: मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. तो फ्रेंड्स मैं ये बोर्ड को रब कर दूं, उसके बाद हम आगे देखते हैं. सो फ्रेंड्स हमने देखा कि जो पॉलिनोमियल जो है जिसका हैविंग अ वन टर्म, तो पॉलिनोमियल जिसका एक ही टर्म है इसको हम बोलेंगे मोनोमियल.
अब मोनोमियल के एग्जांपल्स हमने देखे कि भाई आपको बताया मैंने 5x है, 3y है, डिफरेंट काइंड्स। तो इस तरीके के एग्जांपल्स हमने यूज़ किए मोनोमियल में। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो है जिसके 2 टर्म्स है, तो अ पॉलिनोमियल विच हैविंग 2 टर्म्स जो है जिसको हम बोलेंगे बायनोमियल। अब बायनोमियल जो है उसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो बायनोमियल में मैंने लिया 5x + 2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 टर्म है, एक है 5x और एक है कांस्टेंट टर्म 2। ओके, अब इसमें कोएफिशिएंट कौन है, कांस्टेंट टर्म कौन है, वो हम बाद में देखेंगे। तो हमको पता चला कि यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो जहाँ 2 टर्म्स होंगे उसको हम बोलेंगे बायनोमियल। ओके फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं हम लोग। 3x + 2, 4x + 3, ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देन आफ्टर पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो जिसके भी 3 टर्म्स हैं इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल्स जो है, अब एग्जांपल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल 5x² + 3x + 2, तो ये ट्राइनोमियल हुआ। कैसे? तो यहाँ पर जो है x² है जिसकी डिग्री 2 है और इसका जो कोएफिशिएंट है वो 5 है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म। तो इसमें 3 टर्म है जिसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो फ्रेंड्स, अब एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पर मोर देन 1 टर्म है, यहाँ पर भी मोर देन 1 टर्म है, और यहाँ पर हमारे पास देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है। तो यहाँ पर भी मोर देन 1 टर्म है, यहाँ पर भी मोर देन 1 टर्म है, इससे भी ज़्यादा टर्म्स हो सकते हैं। तो ये जो दोनों टर्म्स है जिसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, जो हमारे चैप्टर का नाम है। सो ये हो गया हमारे लिए पॉलिनोमियल्स। ओके फ्रेंड्स, तो पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे, आई थिंक आपको प्रॉपर समझ में आ गया। तो जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स है जिसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। तो मीन्स प्रॉपर फॉर्म में ये भी पॉलिनोमियल्स है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टर्म्स है। प्रॉपर फॉर्म में ये भी पॉलिनोमियल्स है, इसमें भी एक से ज़्यादा टर्म्स है। इसी तरह अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ px = ax³ + bx² + cx + d, तो यहाँ पर भी एक से ज़्यादा टर्म्स होने की वजह से इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर ये देखिए मैंने ax² + bx + c, तो ये भी क्या हुआ, एक से ज़्यादा टर्म्स है इसमें भी, तो इसको भी हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब ये कौन सा टाइप्स का पॉलिनोमियल है, ये कौन सा टाइप्स का पॉलिनोमियल से, वो पता चलेगा हमारे को उसकी डिग्री से, उसके पावर से। चलो एक पॉलिनोमियल में यहाँ पर लिख रहा हूँ ax + b, ये भी 1 काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स हुआ। क्यों? इसके एक से ज़्यादा टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ पर 3 टर्म्स है, यहाँ पर 4 टर्म्स है। तो अलग अलग तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ पॉलिनोमियल। बट यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स है वो डिफरेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इट्स पावर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। ओके फ्रेंड्स, इसका जो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो है एक्स के इसके ऊपर, इसको हम बोलेंगे 2 है। यहाँ बड़ा पावर 3 है, यहाँ 2 है, x मतलब ये 1 पावर गिनाएगा और ये कांस्टेंट टर्म है, तो सबसे बड़ी डिग्री जो है वो 3 है। यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री जो है वो 1 है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी जो डिग्री है वो ये है 1, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है। तो इसकी जो डिग्री, इसके जो पावर्स की हेल्प से हम इसके नेम को मतलब डिस्क्राइब करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो वापस से मैं बोर्ड रब कर दूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं। सो हमने देखा यहाँ पर कि इसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है और इसका मैक्सिमम पावर 1 है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है ax + b, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? जिसका मैक्सिमम पावर अगर 1 होगा इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ तो पावर है ही नहीं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर टर्म जो है वो वेरिएबल जो x है, तो x के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो हमको इसको समझना है 1 समझना है। ओके फ्रेंड्स, तो ax + b ये हमारे लिए हो गया लीनियर पॉलिनोमियल।
तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है लीनियर पॉलिनोमियल का, इसको आप अच्छे से लर्न कर लो। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो एग्जांपल है जिसके ऊपर पावर नहीं आएगा, ये पावर अगर 2 हो जाता है तो फिर ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर में ऐसे ही एग्जांपल बनेगा, चाहे आप कोई भी कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल कर सकते हो और कोई भी कोएफिशिएंट का इस्तेमाल कर सकते हो। देन आफ्टर मैक्सिमम पावर यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है, तो ये भी फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने लिखा हुआ है ax² + bx + c। ओके, जहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बोलेंगे हम। देन आफ्टर यहाँ पर लिखा है 5x² + 3x + 4। तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिग्री जो है वो है 2। और अगर हमको क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे 5 आएगा, x का कोएफिशिएंट 3 आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा 4। अगर यह माइनस होता है तो हमको कोएफिशिएंट माइनस करना है, वो आपको सम्स में पता चलेगा। तो लीनियर इसका फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक उसका फॉर्मूला। देन आफ्टर हम देखते हैं फ्रेंड, हम देखते हैं यहाँ पर क्यूबिक। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं? क्यूबिक। तो क्यूबिक जो है उसका क्या आएगा? तो 5x = इसका फॉर्मूला आएगा ax³ + bx² + cx + d। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक नाम है इसका, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, तो देन आफ्टर अब इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं हम। तो इसके एग्जांपल्स में मान लो इन केस मैंने ले लिया एग्जांपल के अंदर 5x², इसके एग्जांपल्स में इसके जैसा बना 5x³ आएगा क्योंकि ये क्यूबिक है। यहाँ पर मैंने 2 लिया था तो यहाँ पर क्यूब आएगा, प्लस 4x² + 3x + 2 या कुछ भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा जो पावर है वो 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स आज हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी है, जानी है। तो प्लीज़ अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर है 9th स्टैंडर्ड के अंदर, और 10th स्टैंडर्ड वाले भी इसमें आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2.1 की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से स्क्रीन से पढ़िए। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मीन्स कौन से पॉलिनोमियल्स है वन वेरिएबल के और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। आगे दिया हुआ है स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। तो अपना जो आंसर है उसका हमको रीज़न भी देना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सी कंडीशन में नहीं होगा। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी टर्म्स में पॉलिनोमियल नहीं होगा? तो इन केस अगर मैंने x को, ये वेरिएबल है, आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि ये लेक्चर में आगे देखा कि x है, y है, z है, जितनी भी बार आता है ये सब वेरिएबल्स है। अगर x की वैल्यू या तो y की वैल्यू या तो z की वैल्यू अगर रूट में है तो इसका मतलब होगा x 1/2, मतलब इसका पावर 1 नहीं है, इसका पावर 1.5 है। y है ये भी 1.5 हुआ, z है ये भी 1/y हुआ। तो ये सरकमटेंसेस अगर ऐसी आती है तो हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते नहीं है, मतलब इसको वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स में नहीं लेना है। देन आफ्टर अगर यूँ आता है x + 1/x, ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है x प्लस, अगर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया तो इसको हम सही करने के लिए, इसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे 2x लेंगे, बट ये x अपॉन में था तो x का जो पावर आएगा वो -1 आएगा। तो जिसका भी पावर अगर -1 आता है या 1/2 आता है, इस तरीके के वेरिएबल्स को हम नॉट वन वेरिएबल में काउंट करेंगे। नॉट अ पॉलिनोमियल, इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स भी काउंट करेंगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये ना मतलब इसको पॉलिनोमियल्स में हमको प्रीफर करना नहीं है। चलो आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन का पहला सम है
4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि ये जो है वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं है। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और ये तो कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x है। ओके चलो x है तो हमने मान लिया कि हाँ ये है वन वेरिएबल। तो अगर x अकेला है तो हम मान लेंगे कि भाई ये कैसा वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। तो हमने लिख दिया दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल है, क्यों? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो x है तो x का जो पावर है वो ना तो हाफ है जो मैंने अभी आगे बताया, और x का जो पावर है वो ना ही माइनस है। तो इसका मतलब x जो है वो कैसे नंबर में है, होल नंबर में है। तो अगर x होल नंबर में है यानी कि वो 1/2 में नहीं है, x का जो पावर है वो -1 में नहीं है। सो जस्ट बिकॉज हम लोग इसको अज्यूम करेंगे कि भाई ये जो है दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द वेरिएबल x इज अ होल नंबर। ओके, डिग्री क्या है वो हमको नहीं देखना है, x है यस वन वेरिएबल। अगर इसके साथ y भी होता तो ये दो वेरिएबल हो जाते हैं, एक x और एक y। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है y² प्लस √2x। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वेरिएबल जो है आपको बताया मैंने। अब यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसका नाम है y। अगर यहाँ पे x भी होता तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हो जाते, बट यहाँ पर x नहीं है जस्ट बिकॉज इसको हम बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो फ्रेंड्स ये कैसा वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ y है, x नहीं है। फिर आगे देखा हमने बिकॉज द वेरिएबल y जो है इज अ होल नंबर, मीन्स y है वो रूट में नहीं है। इसका मतलब y जो है 1/2 नहीं है, y जो है वो अपॉन में नहीं है। तो हम इसको कह देंगे कि भाई y बिकॉज द वेरिएबल y इज अ होल नंबर। तो ये होगा इसके रीजंस। 3 नंबर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम 3 नंबर का सम देखेंगे। 3 नंबर के सम में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है 3 रूट के अंदर है t प्लस t एंड √2। सो हम यहाँ पर बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज, जो फर्स्ट टर्म है हमारा, फर्स्ट वेरिएबल जो था वो अंडर रूट में है। तो फर्स्ट वेरिएबल हमारा अंडर रूट होने की वजह से उसका मीनिंग होगा t जो है वो 1/2 है। सो अब t जो है, t का जो पावर है वो 1/2 होगा, तो उसको हम लोग होल नंबर प्रीफर कर सकते नहीं है। सो विच इज़ नॉट अ होल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया कि अंडर रूट में t होने की वजह से ये हमारे लिए नॉट अ पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। अगर ये u होता, ओनली t होता, तो ये हमारे लिए पॉलिनोमियल होता इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर भी t है वहाँ पर भी t है। तो अभी ये पॉलिनोमियल्स में प्रीफर होगा नहीं। 4 नंबर। तो 4 नंबर में यहाँ पर दिया है y प्लस 2/y, है तो y बट ये वाला जो y है वो अपॉन में है सेकंड टर्म में। सो y प्लस, इसका मीनिंग ऐसे बनेगा फ्रेंड्स, y प्लस 2y और जो y है उसकी पावर गिनाएगी -1 is not a polynomial in one variable because the second term, यहाँ पर प्रॉब्लम सेकंड टर्म में है, तो because the second term is -1, तो जो टर्म है, पावर है, ना ही तो अंडर रूट में आना चाहिए ना ही माइनस में आना चाहिए, मतलब कि अपॉन में आना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। सो इज अ -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो वो होल नंबर नहीं है। तो फ्रेंड्स लास्ट सम देखते हैं हम। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 नंबर का सम है x का पावर है 10 प्लस y पावर 3 प्लस t का जो पावर है वो 50 है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है t। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन था कि ये जो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या नहीं है वो था। तो हमारा एज पर आवर क्वेश्चन दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स है बट वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों? x भी है, y भी है, t भी है। अभी तक के 4 क्वेश्चन में देखा कि y के साथ y हुआ करता था, t के साथ t हुआ करता था, बट हियर देयर आर x, y एंड t all are available over here. So we will answer it. This is a polynomial. This is a polynomial, but it is not a polynomial in one variable. तो फ्रेंड्स आपको ये पता चला कि ये पॉलिनोमियल तो है बट हमारे एज पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो हेडिंग आपने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल में है या नहीं है वो हमको बताना है। तो अगले 4 क्वेश्चन में से कुछ पॉलिनोमियल्स थे, कुछ पॉलिनोमियल्स नहीं थे और ज़्यादातर जो 2 पॉलिनोमियल्स थे वो वन वेरिएबल में थे। ये भी पॉलिनोमियल्स है बट इट इज़ नॉट इन अ वन वेरिएबल। सो फ्रेंड्स वीडियो को आप बार बार देखिए, इसको रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच।